हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लोग। तो हम अभी जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स अभी खत्म करके हटे हैं एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं योर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखना। कंडक्शन का मैंने आपको क्या मतलब बताया था। ये मेरा एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर से उस एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के अंदर से वो सिग्नल कैसे, नर्व इम्पल्स कैसे मतलब मूव करेगा, दैट इज योर कंडक्शन। ठीक है, जैसे एक मेटल की वायर होती है, ठीक है, एक वायर के अंदर से करंट कंडक्ट होता है ना, सेम तरीके से आपके एक न्यूरॉन के अंदर से आपका पूरा नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है। वही हम देखने वाले हैं अभी कि कैसे इसमें सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने क्या मतलब एक न्यूरॉन बनाया है। ठीक है, टोटल 3 स्टेप्स होंगे। आपके सामने एक न्यूरॉन है, ये पूरा न्यूरॉन अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। ये पॉइंट आपको स्टार्टिंग में अपने दिमाग में बसा कर रखना पड़ेगा कि ये न्यूरॉन अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज व्हाट, -70 मिली वोल्ट्स। ठीक है, अभी -70 मिली वोल्ट्स की वैल्यू पर है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसके ऊपर जब ए सेगमेंट, ठीक है, मैं एक यूनिट डायरेक्शनल फ्लो लेके चलूंगा ए बी सी ऐसे करके। ठीक है, कुछ भी कहीं तक भी जा सकता है, डी ई एफ जी एच आई कहीं तक भी जा सकता है। मैं सिर्फ 3 अभी लेके मैं चल रहा हूँ बिकॉज मेरे को जस्ट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो 3 मेरे लिए सफिशिएंट रहेंगे। देखिए, ए सेगमेंट जो है यानी कि आपका पहला वाला है, उस पर आपका स्टिमुलस आता है। ठीक है, जब इस पे आपका स्टिमुलस आया तो तब तो ये तीनों थे, इस स्टिमुलस के आने से पहले तीनों जो थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर थे, है ना। बट जैसे स्टिमुलस आया तो हमने पढ़ा था जनरेशन में कि जैसे स्टिमुलस आता है वो वाला पोर्शन डीपोलराइज करता है। स्टिमुलस के आने पर डीपोलराइजेशन होती है। अगर ए सेगमेंट पर आपका स्टिमुलस आके गिरा है तो वो ए सेगमेंट जो है वो डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि कायदे से हम पढ़ते ही हैं कि स्टिमुलस के आने पर भी डीपोलराइजेशन होती है। ठीक है, तो ए के ऊपर स्टिमुलस आया एंड डीपोलराइजेशन हुई। यहाँ पर देखिए, अब डीपोलराइजेशन में क्या है, पोलैरिटी स्विच हो जाती है। अब ए सेगमेंट में ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और नीचे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, क्या ये आपस में एक सर्किट की तरह नहीं लग रहे। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है। पहले तो अच्छा बड़ा फ्लो था पॉजिटिव पॉजिटिव का, अब यहाँ पर इतने पोर्शन में एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस आ गई जिसे हम सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके लिए जो है सर्किट है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस काम करेगी एज अ स्टिमुलस फॉर सेगमेंट नंबर 2, यानी कि बी सेगमेंट के लिए यही सर्किट यानी कि यही डिस्टर्बेंस काम करेगी स्टिमुलस के लिए। ठीक है, ए सेगमेंट अभी क्या है, डीपोलराइज हो चुका है। ठीक है, तो जब ये बी पे शिफ्ट हो गया ना, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, बी पे जब सारा खेल शिफ्ट हो गया तब ए रीपोलराइज हो जाएगा, यानी कि ए पे आपकी रीपोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, रीपोलराइजेशन मतलब जो पोलैरिटी पहले थी वही पोलैरिटी वापस आ गई। अब किसकी पोलैरिटी स्विच होगी, डीपोलराइजेशन हो गया बी की। क्यों, क्योंकि अब स्टिमुलस किसको मिला है, बी को। ठीक है, अगेन जब बी को स्टिमुलस मिला तो यहाँ पर पोलैरिटी स्विच हुई, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे। तो ये सी जो है, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो रही। सेम सर्किट जो यहाँ क्रिएट हो रहा था, क्या वो इधर नहीं क्रिएट हो रहा, हो रहा है भैया, बिल्कुल हो रहा है। क्या होगा, बी और सी के बीच में यहाँ पर एक सर्किट यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा एंड इस डिस्टर्बेंस की वजह से सिंपली क्या चीज हो जाएगी, अब सिग्नल जो है आगे स्टिमुलस मिल जाएगा सी को। ठीक है, एंड बी जो है आपका वो रीपोलराइज कर जाएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बात क्लियर कर रहा हूं कि ये प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है आपका, यहाँ देखो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, ये फॉर्मेट जो है पूरा ये यूनिडायरेक्शनल वे में चलता है। यानी कि अगर मैंने एबीसी वाला सीक्वेंस शुरू किया ना, तो मेरा जितना लंबा मर्जी न्यूरॉन है, मान लो इधर तक न्यूरॉन है, तो सीक्वेंस मेरा ऐसे ही चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं बीच में आधा ले जाके फिर वापस कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीधा जाएगा, वहां पहुंचकर प्रोसेस खत्म होगा। ठीक है, वहां पहुंचकर कंडक्शन खत्म होगी, उससे पहले कहीं इधर उधर ऐसे वैसे कुछ नहीं, एक फ्लो में चलेगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, सो दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल वे। अब सवाल आता है कि भैया यूनिडायरेक्शनल आखिर होता क्यों है ये। ठीक है, तो इसके यूनिडायरेक्शनल होने के पीछे का जो कीवर्ड है दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। आपको समझना पड़ेगा रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है। रिफ्रैक्टरी पीरियड आपका होता है वो टाइम पीरियड
जितने टाइम के लिए आपका जो सेगमेंट है वो किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। यहां पर देखिए ए जो था, क्या मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा आरएमपी है, ठीक है, ए जो है थोड़ी देर बाद आरएमपी पे आ जाएगा तो मैं उसको वापस ले जाऊं, बट क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि ए वाला सेगमेंट जो है अभी अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड में है। क्या होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड? वो टाइम पीरियड जितने टाइम में आपका जो सेगमेंट है वो इनएक्टिव है, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं, इग्नोर कर देगा स्टिमुलस को, ठीक है। अभी ए जो है वो रिपोलराइज हो रहा है, ठीक है। तो जब तक ये पूरी चेन यहां तक पहुंचेगी ना, ये पूरा प्रोसेस यहां तक पहुंचेगा, तब तक पीछे से पूरी चेन रिपोलराइज हो चुकी होगी, ठीक है। एंड यहां पर आपको चीज याद रखने वाली ये है कि रिपोलराइजेशन के टाइम पे स्टिमुलस को जो है इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कि बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव पीरियड मेरा वो वाला पीरियड है जितने में मेरा पूरा जो न्यूरॉन है वो रिपोलराइज हो रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि न्यूरॉन का कोई भी सेगमेंट रिपोलराइज हो रहा है, तो दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। आपकी रिपोलराइजेशन के टाइम पे किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, ठीक है। दिस वॉज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब देखिए जो कंडक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली कंडक्शन होती दो तरीके की, सॉल्टेटरी होती है जिसको जंपिंग कंडक्शन बोला जाता है, एंड जो हमने अभी देखी दिस इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्यों कहा जाता है? एक सीक्वेंस में चल रही है ये, ठीक है, एक सीक्वेंस में चलती जा रही है, यहाँ पर जंपिंग नहीं हो रही। जंपिंग का क्या मतलब होता है? जो जंपिंग वाला होता है ना आपका सॉल्टेटरी, उसमें होता क्या है, ये जो चार्ज यहाँ पर होगा ना, ये चार्ज जंप करके जाएगा, ठीक है, चार्ज जंप करके जाएगा, नेक्स्ट वाले को जो है स्टिमुलस देगा, ठीक है। तो चार्ज की जंपिंग हमको यहाँ तो देखने को नहीं मिली, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे बनाए हैं ये सिर्फ सर्किट का सिंबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर ये यहाँ से जंप करके जा रहा है, नहीं, ठीक है। ये सिर्फ सर्किट बनाने का सिंबल है, सर्किट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है कि ए और बी के बीच में सर्किट बन रहा है एंड बी और सी के बीच में सर्किट बन रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड सॉल्टेटरी ये दोनों हम जो है बेसिकली डिटेल में हम अगले में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो कि जो आपका कंटिन्यूअस वाला होता है, कंटिन्यूअस वाले की एक खास चीज होती है दैट इट अकर्स इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, पॉइंट को पकड़ो, नॉन माइलिनेटेड यानी कि वो न्यूरॉन जिसके पास माइलिन शीथ नहीं है। क्या रीजन हो सकता है? देखो माइलिन शीथ जो होता है ना बेसिकली एक लिपिड होता है, एग्री, और लिपिड्स जो होते हैं ना वो बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं। एंड तुम क्या समझते हो कि क्या एक पाइप अगर इंसुलेटर है या फिर एक वायर अगर इंसुलेटर है, मैंने वायर की शेप में बना दिया उसको, तो क्या उसमें से करंट पास करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। इंसुलेटर्स करंट तो उल्टा पास करते हैं। तो क्या होगा, मान लो कि मेरा ऐसे स्ट्रक्चर है, तुमको भी थोड़ा रिप्रेजेंटेशन ही देना पड़ता है, वैसे कहाँ तुम देखते हो, ये मेरा बीच में माइलिन शीथ है, ठीक है, ये मेरा न्यूरॉन था, न्यूरॉन के बीच में आपकी माइलिन शीथ आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन पोलैरिटीज का क्या सीन रहता है यहाँ पे, मान लो मेरा ये सेगमेंट जो है ये डीपोलराइज किया था, ठीक है, एंड ये वाला जो सेगमेंट है मेरा ये अभी भी अपने आरएमपी पे पड़ा हुआ है। तो अब कंडक्शन सीधा तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि ये रीजन जो है आपका ये तो इंसुलेटर का रीजन है, तो करंट तो पास होगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ये चार्ज इस माइलिन शीथ के ऊपर से जंप करके जाएगा, जंप करके जाएगा एंड अगले सेगमेंट को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, अगले सेगमेंट को स्टिमुलेट करेगा। तो जब इसने जंपिंग किया ना, तो ऐसे कंडक्शन को बोला जाता है जंपिंग कंडक्शन या फिर आपकी सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं मिला हमको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइलिन शीथ है ही नहीं, कंटिन्यूअस नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यूअस है, यानी कि इस न्यूरॉन के पास माइलिन शीथ था ही नहीं, यानी कि कंप्लीटली कंडक्टर की तरह काम करेगा, मस्त आराम से आपका जो है फ्लो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर जंपिंग नहीं हुई तो ये सॉल्टेटरी नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, कि कंटिन्यूअस और सॉल्टेटरी में एक्चुअल में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका फटाफट से।